हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप सभी को सभी का स्वागत, सभी का वेलकम एसएलवी बैंकिंग गुरु के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे आप सभी से बात करने वाला हूं। आप देख सकते हो क्या लिख रखा है मैंने। क्या क्वांट में बिना अरिथमेटिक के बैंक में नौकरी पाई जा सकती है? और मैंने एक लाइन और लिखी है कि अगर देखना तो पूरा देखना, नहीं तो मत देखना। तो अगर देखना या तो यहीं से बंद कर दो, और मेरी रिक्वेस्ट है जाना ना तो डिसलाइक करके जाना, लेकिन अगर देखने का इरादा है तो पूरा देखना। बहुत लंबा वीडियो नहीं करने वाला, 10 मिनट के अंदर अपनी बात को खत्म करूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपके मन के कुछ वहम हैं जो मुझे दूर करना है। एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन एक बैंकिंग एस्पिरेंट के मन में घूमता रहता है कि सर अरिथमेटिक हमारे पल्ले नहीं पड़ती। खासकर वो लोग जिनका आर्ट्स बैकग्राउंड रहा होता है ग्रेजुएशन में, वो कहते हैं सर अरिथमेटिक ज्यादा समझ में नहीं आती। और कुछ लोगों की समस्या ये भी है कि सर आती है, ठीक ठाक आती है, बहुत अच्छे नहीं है। तो सर अगर ऐसा करें कि अरिथमेटिक को हम पढ़े ही ना, अरिथमेटिक अगर हम स्किप कर दें, तो क्या बिना अरिथमेटिक के हम बैंक में नौकरी पा सकते हैं? तो अब इसका जो जवाब है वो हां में भी है और ना में भी है। हां है तो किन सिचुएशंस के अंतर्गत हां है, और अगर ना है तो किन सिचुएशंस के अंदर ना है। यही बात मैं आपको समझाने आया हूं। आओ मेरे साथ इस बात को डिस्कस करो और समझो। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं किसी भी बैंकिंग के प्रीलिम्स एग्जाम की बात करूं, अगर मैं बैंकिंग के प्री एग्जाम की बात करूं, आप जानते हो प्री में आपको 3 चीजें मिलने वाली है। मैथ मिलने वाली है, इंग्लिश मिलने वाली है, रीजनिंग मिलने वाली है। एक बच्चा है जिसको मैथ में अरिथमेटिक नहीं आती, डीआई कर लेता है, और डीआई के साथ साथ सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज, ये सारी चीजें वो कर लेता है। उस बच्चे की रीजनिंग अच्छी है, उसने रीजनिंग में क्या किए, 30 मार्क्स जो है वो सिक्योर कर दिए। 30 मार्क्स। मैं क्लरिकल एग्जाम की बात कर रहा हूं, मैं पीओ की बात नहीं कर रहा हूं। उसने 25 मार्क्स यहां सिक्योर कर दिए, 25 मार्क्स। और अरिथमेटिक के 10 क्वेश्चन छोड़ के उसने 25 नंबर यहां सिक्योर कर दिए। नो डाउट आप कहोगे सर 30, 50, 30, 80 नंबर आ जाएंगे सर, और 80 मार्क्स में क्लरिकल एग्जाम जो है, आईबीपीएस क्लर्क हो गया या फिर एसबीआई क्लर्क हो गया, सर निकल जाएगा। ठीक है, आई एक्सेप्ट इट, बिना अरिथमेटिक के तुमने निकाल दिया। इसके बाद आ जाओ मेंस में। इसके बाद आ जाओ मेंस में। मेंस में तुम्हारे पास 4 सब्जेक्ट हो जाएंगे। मैथ हो जाएगी, रीजनिंग हो जाएगी, इंग्लिश हो जाएगी, और जनरल अवेयरनेस हो जाएगी। अब जब तुम मैथ की बात करोगे, तो अगर मैं किसी भी मेंस एग्जाम की बात करूं, तो मेंस एग्जाम में क्या आता है दोस्तों? मेंस एग्जाम में क्या आता है? आपने कहा सर डीआई आती है, डीएस आता है, डेटा सफिशिएंसी, Q1 Q2 आता है, अरिथमेटिक आते हैं जिसमें अरिथमेटिक के अलग अलग टाइप हैं, फिलर्स हैं, मैचिंग करने वाले हैं, सर क्वाड्रेटिक आती है, नंबर सीरीज भी आ सकती है, सिंप्लीफिकेशन वगैरह भी आ सकता है। बट अगर यहीं पे आप पीओ की बात करोगे ना, तो पीओ में केवल डीआई और एलआर है। इसके अलावा आपको Q1 Q2 मिल जाएगा और डीएस मिल जाएगा। हो सकता है नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक आपको अलग से देखने को मिले, और या फिर ये नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक आपका Q1 Q2 या डीएस के अंदर ही दे दिया जाए। अब एक बच्चा जब मेंस का एग्जाम देने पहुंचता है, तो ध्यान से मेरी बात को सुनना। मेंस के एग्जाम में बहुत कम चांसेस हैं कि बिना अरिथमेटिक के आप डीआई कर पाओगे, क्योंकि अगर आपकी अरिथमेटिक ही नहीं स्ट्रांग है तो हाई लेवल डीआई भी आप नहीं कर पाओगे। और डीआई के बारे में मैं अगर बताऊं तो मेंस के एग्जाम में एग्जामिनर क्या करता है, मिनी कैशलेट देता है, अरिथमेटिक बेस्ड, टाइम एंड वर्क बेस्ड, पाइप एंड सिस्टम बेस्ड, एसआई एंड सीआई बेस्ड, प्रोबेबिलिटी बेस्ड डीआई पूछी जाती है, नहीं कर पाओगे। अरिथमेटिक नहीं आती तो डीएस नहीं कर पाओगे, डेटा सफिशिएंसी नहीं हो पाएगा, क्योंकि डीएस के अंदर क्या है, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक, वो तुम्हें आता नहीं है। Q1 Q2 नहीं कर पाओगे, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन, क्योंकि अरिथमेटिक नहीं आती। चलो यहां से भी हाथ धोके गए। अरिथमेटिक आती नहीं, वो तो वैसे भी नहीं कर पाओगे। चलो मान लिया 1-2 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के मिल गए, 1-2 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के मिल गए, 1-2 क्वेश्चन तुम्हें सीरीज के मिल गए, 1-2 क्वेश्चन तुम्हें सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन के मिल गया। मैंने मान लिया कि इन तीनों से मिला के तुमने 6 नंबर क्या किए, 6 क्वेश्चन जो है, 6 क्वेश्चन आपने यहां से सिक्योर कर दिए। अब आपको क्या लगता है, ये सेक्शन तो आपका पूरी तरीके से बर्बाद गया ना? मेंस का मैथ का ये सेक्शन आपका पूरी तरीके से बर्बाद गया। कब? जब आपको अरिथमेटिक नहीं आती।
अब सर क्या इसके बावजूद हम बैंक में नौकरी पा सकते हैं? हाँ, मेरा जवाब होगा हाँ, बट कैसे? अगर आप मेंस के एग्जाम में मैथ आपका सबसे वीक पॉइंट है, तो आप यहां से अगर पास होने भर के नंबर भी पा रहे हो, और कई तो ऐसे मेंस एग्जाम है जहां पे सेक्शनल कट ऑफ है ही नहीं, अभी एसबीआई क्लर्क हुआ था, सेक्शनल कट ऑफ का कोई मतलब ही नहीं था, तो आप अगर यहां से स्कोर नहीं कर पा रहे हो, तो सिचुएशन में दोस्तों आपको रीजनिंग से, इंग्लिश से और जीए से, इन तीनों सेक्शन से स्कोर करना पड़ेगा। अब ये आप डिसाइड कर लो, ये आप डिसाइड कर लो। जो लोग ये कहते हैं ना कि सर क्या बिना मैथ के मेंस का एग्जाम निकल सकता है, तो एग्जाम्पल आपके सामने है, यहां से तो कुछ होने वाला है नहीं, ये सेक्शन तो आपके लिए बेकार है। अब आप ये खुद डिसाइड कर लो कि क्या तुम रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस में अच्छा स्कोर कर पाओगे। जनरल अवेयरनेस इसमें अच्छा स्कोर करने की कोई गारंटी नहीं, कितना भी मेहनत कर लो, एग्जाम टाइम में जितना तुमने पढ़ा है वो याद आ पाया तो यहां से स्कोर होगा, और नहीं याद आ पाया तो कुछ नहीं होने वाला। बचता है सेव शॉर्ट वाली दो चीजें, रीजनिंग और इंग्लिश, और मैंने क्या कहा कि निकालने को तो तुम निकाल लोगे, लेकिन सिचुएशन वही है कि अगर यहां से मामला गड़बड़ हो रहा है, तो यहां से मामला गड़बड़ हो रहा है तो तुम्हें फिर इन तीनों में स्कोर करना ही पड़ेगा। यू हैव नो अदर ऑप्शन, आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है कि आपको कोई दूसरा विकल्प मिल जाएगा, कोई एडिशनल सब्जेक्ट मिल जाएगा जहां से आपका स्कोर बढ़ जाएगा। तो जितने भी ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनका ये कॉमन क्वेश्चन होता है क्या बिना अरिथमेटिक के बैंक में नौकरी पाई जा सकती है, नो डाउट मैं एक्सेप्ट करता हूं कि बिना अरिथमेटिक के आप प्री निकाल लोगे, बिना अरिथमेटिक के आप किसी भी बैंक का प्री निकाल सकते हो, ये मैं लिख के दे सकता हूं, लेकिन बिना अरिथमेटिक के मेंस निकालना नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन मुश्किल बहुत है। और क्यों मुश्किल है? क्योंकि ये एक सेक्शन तो तुम्हारे हाथ से जाएगा ही जाएगा, साथ ही साथ जीए वाला सेक्शन भी तुम्हारे हाथ में रहे ना रहे कोई भरोसा नहीं है। रिस्क लेके तुम एग्जाम देने जाओगे, बचेंगे दो सब्जेक्ट, ना जाने रीजनिंग कैसी आ जाए। हो सकता है एग्जामिनर ने मेंस के एग्जाम में मैथ को इजी दिया हो और रीजनिंग का लेवल हाई कर दिया हो, तब तो तुम यहां से भी गए और यहां से भी गए। तो क्या तुम्हें लगता है कि इतना रिस्क लेना सही रहेगा? क्या तुम्हें लगता है कि इतना रिस्क लेना आपके लिए सही रहेगा? नहीं। तो सर करना क्या चाहिए? मेरा अगर मानो, देखो होता क्या है ना, जैसे 4 अलग अलग बोरे हैं और आपके पास खूब सारा सामान है, सब में थोड़ा थोड़ा सामान भर दोगे ना तो वेट भी कम रहेगा, उठाने में आसानी रहेगी, और वही सामान किसी एक ही बोर में भर दोगे तो उसको उठाना तुम्हारे लिए ही मुश्किल है। अगर तुम अपने 4 के चारों सब्जेक्ट को, जैसे प्री में तो यार तुम्हें ये 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन अगर तुम यहां पे 4 के चारों सब्जेक्ट्स पे फोकस करके चलोगे तो 100% परफेक्ट तो कोई नहीं हो पाता, ये आप भी जानते हो कि 100% परफेक्ट कोई नहीं हो पाता। लेकिन अगर आपने यहां पे बराबर इक्वली ध्यान दिया सारे सब्जेक्ट पे, तो आपका जो भार है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि तब उस केस में तुम यहां से जीरो नहीं रह जाओगे। अगर रीजनिंग थोड़ा गड़बड़ हो रही होगी तो मैथ से उसको कवर अप कर लोगे, मैथ अगर थोड़ा गड़बड़ हो रही होगी रीजनिंग से उसको कवर अप कर लोगे। लेकिन तुम सोचो कि मेरा ये पोर्शन ही बेकार है, इसमें मैं कुछ टच ही नहीं कर सकता, और अगर इत्तेफाक से रीजनिंग का लेवल हाई आ गया तो तुम कहीं के नहीं रह जाओगे। तो ये जितना भी ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनका ये कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर क्या बिना क्वांट में अरिथमेटिक को पढ़े बैंक में नौकरी पाई जा सकती है, तो इसका जवाब हां में भी है, ना में भी है। अगर जवाब हां है तो उसकी टर्म्स कंडीशन क्या होनी चाहिए, और अगर जवाब ना है तो उसकी टर्म्स कंडीशन क्या होनी चाहिए, यह बात मैंने आपको समझा दी। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद किसी को इस बात पे कोई डाउट, कोई समस्या नहीं होगी कि नहीं सर हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। आरआरबी की डेली क्लासेस चल रही हैं एप्लीकेशन पे, लग के मन लगा के क्लास करिए, ना मन लगा के करना हो तो तैयारी छोड़ दो। 22 तारीख से आपका एप्लीकेशन पे नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसकी कॉस्ट केवल और केवल 999 रुपए रखी गई है, केवल 999 रुपए। प्री से लेकर मेंस तक सब कुछ पढ़ाएंगे, स्पीड टेस्ट भी देंगे, पीडीएफ भी देंगे, डेली पीडीएफ भी देंगे, प्रैक्टिस पेपर देंगे, सब दे रहे हैं 999 में। पढ़ो तो सही यार, तुम पढ़ो तो सही। आरआरबी के 50 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन पे लॉन्च है, ऑलरेडी एप्लीकेशन पे लॉन्च है, जाके उनको दो एक बार, देखो वहां पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। डेली आपको एप्लीकेशन पे फ्री क्विज मिलता है, करंट अफेयर्स मिलता है, वीकली फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलता है। दो तो क्या कुछ नहीं किया जा रहा है आपके लिए,
लेकिन बस वही दिक्कत है कि सीरियस नहीं है। भगवान जाने कब सीरियस होगे जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन तब एग्जाम आपको सीरियसली नहीं लेगा। अभी आप पढ़ाई को सीरियसली नहीं ले रहे हो, कल एग्जाम आएगा वो आपको सीरियस नहीं लेगा, ऐसे उठा के जैसे दूध में से मक्खी नहीं भगाई जाती है ऐसे फेंकेगा आपको बाहर, तब एहसास होगा, तब शायद पढ़ना स्टार्ट करो। चलिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।